हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष बिहार बोर्ड का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है रॉबर्ट ओवेन कौन था। ये क्वेश्चन इतनी वीवीआई है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है, और अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट भी रहने वाला है। क्वेश्चन बना हुआ है कि रॉबर्ट ओवेन कौन था। यहाँ पर लिखा हुआ है रॉबर्ट ओवेन केवल, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट ओवेन कौन था, और ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछता है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, काफी वीवीआई क्वेश्चन। आइए थोड़ी सी रॉबर्ट ओवेन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिख दिख भी रहा है रॉबर्ट ओवेन, और ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यही है रॉबर्ट ओवेन। इनके बारे में बताऊं तो ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले थे तो आपको बताना है इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये काफी जाने माने आदमी थे और अमीर भी थे, पैसे की कमी नहीं थे। और जब पैसे की कमी नहीं थी तो आराम से उद्योग लगा सकते थे, और ये उद्योगपति भी थे, उद्योगपति थे। कहा जाता है कि हर समाज में, कलंकित समाज में कहीं ना कहीं एक हीरा की कली खिलता जरूर है। यानी कि कहा जाता है ना कि कचरा में ही कह सकते हो, नाली में ही कमल खिलता है, कमल का फूल जो होता है। वैसे ही बात है कि जहां पर उद्योगपति लोग अच्छे नेक काम नहीं करते थे, वहीं पे नेक काम करने के लिए उद्योगपति और रॉबर्ट ओवेन बोल रहे हैं, हाँ रॉबर्ट ओवेन सामने आते हैं। और रॉबर्ट ओवेन कहाँ के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड के होते हैं। और इंग्लैंड के कैसे आदमी थे, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो मजदूरों के साथ बहुत शोषण किया जा रहा है। जिस प्रकार से कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर अपना काम कर रहे हैं, और उन मजदूरों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि मजदूर भी एक इंसान होते हैं, और उनके साथ अगर अत्याचार किया जा रहा है तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। ये जो क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ओवेन, ये जो रॉबर्ट ओवेन है, ये क्या किए, जरा जरा ध्यान से इनका पहले एक विचार समझ लेते हैं। इन्होंने एक विचार प्रकट किया, लोगों के सामने कहा कि जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों का खूब शोषण किया जा रहा है। अब शोषण कैसे किया जा रहा है, जरा ध्यान समझना। मजदूर करते थे फैक्ट्री में काम, और काम कहाँ करते थे तो फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के मालिक जो थे, फैक्ट्री के मालिक उद्योगपति मजदूरों से अधिक समय तक काम करवाते थे, मजदूरी कम देते थे, रहने के लिए सुविधा नहीं थी, और उनकी तबीयत अगर खराब हो गई तो उनके लिए अस्पताल की भी सुविधा नहीं थी, और दयनीय स्थिति में भी उनको काम करना पड़ता था, क्योंकि पेट एक ऐसा चीज है जो इंसान ना चाह के भी उसके लिए काम करेगा, फिर भी इंसान का पेट कभी भरता नहीं है। आइए हम जानेंगे थोड़ी सी रॉबर्ट ओवेन के बारे में कि आखिर रॉबर्ट ओवेन कौन थे। याद रखना, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। यानी कि रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद के जनक कहा जाता है, और औद्योगिकरण की भी शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। याद रखना कि औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुआ तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड एक देश का नाम है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लैंड किस धातु का नाम है। तो याद रखना, इंग्लैंड एक देश का नाम है जो यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड उसी गोरखा को कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं, जहां पर गोरे गोरे लोग होते हैं जो अलग अलग देशों को गुलाम बना रखा था। उसमें अपना देश भारत भी था, और भारत को भी गुलाम बनाया था। हम इसको तो शैतान कहते हैं यहाँ के लोगों को, पहले के। अब अच्छे आदमी हैं, अब थोड़ी गुलाम बनाते हैं। चलिए जानेंगे, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, ठीक है। और वे ब्रिटिश ब्रिटिश उद्योगपति थे। अभी बताएं, ब्रिटिश, ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, यानी कि इंग्लैंड के लोगों को ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड का ही दूसरा नाम है ब्रिटेन। और ये ब्रिटिश उद्योगपति थे, यानी कल कारखाने लगाते थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। उनका मानना था कि उद्योगीकरण के विकास के फलस्वरूप मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यानी कि रॉबर्ट ओवेन कहते थे कि जब कल कारखाने लगाए जा रहे हैं तो मजदूरों पर खूब शोषण किया जा रहा है। शोषण का अर्थ होता है कि किसी को सताना, तकलीफ देना, है ना, तड़पाना, रुलाना, उसको शोषण कहते हैं।
और हो सकता है आप अभी किसी को शोषण कर रहे होंगे, तो ये गलत बात है। वैसा मत करना कभी अपने ज़िंदगी में, क्योंकि उसका जब हाय लगेगा ना तब पड़ेगा, कभी ना कभी वो उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। और आप शिक्षित बच्चे हैं, और इसका निशानी होता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और सबकी भलाई के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में खासकर। उन्होंने क्या बोलेंगे हम, ये रॉबर्ट ओवेन, देखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना हम भूल गए हैं, तो याद रखना, रॉबर्ट ओवेन ने एक कारखाना खोला, जिस कारखाना का नाम रखा उसने आदर्श कारखाना। और आदर्श कारखाना में ना मजदूरों की भलाई की बात करा, मजदूरों के हित के बारे में सोचा, और मजदूरों के लिए काफी बेहतरीन काम किया। कैसे किया, जरा ध्यान समझना। आदर्श कारखाना खोला, और आदर्श कारखाना में मजदूरों के लिए सुविधा प्रदान किया। सुविधा कैसा था, तो जैसे मजदूरों को अधिक समय तक काम करवाया जाता था पहले, अब ये आदर्श कारखाना में अधिक समय तक काम नहीं करवाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अधिक समय तक, पहला बात कि काम नहीं करवाया जाएगा, मजदूरों को मजदूरी भी अधिक दी जाएगी, यानी कम समय तक अब काम करवाया जाएगा, मजदूरी अधिक दी जाएगी, रहने के लिए घर भी दिया गया, और अस्पताल की भी सुविधा दी गई। और इसके साथ और सुंदर सी बात क्या है कि मजदूरों के जो बाल बच्चे होते थे ना, उनको कई बार ऐसा होता था ना कि उनकी एक मर्द है, आदमी है, उसकी पत्नी भी काम कर रही होगी, और उसके बच्चे छोटे हैं तो पीठ में से बांध लेते हैं, और वहां पे बांधने के बाद काम करते हैं, तो बहुत खराब लगता है। तो उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए भी ना उसने सुविधा प्रदान करवाया। किसने, रॉबर्टो ने अपने कारखाना में, कि जिस कारखाना में काम करेंगे मजदूर, उनके बच्चे अगर होंगे तो पढ़ सके, कुछ शिक्षित हो सके, अच्छी बात, बहुत नेक काम किया। इससे काफी प्रभावित भी हुआ और मजदूरों को काफी लाभ भी हुआ। यानी कि उन्होंने आदर्श कारखाना खोला, जिसमें मजदूरों के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए। अब परिवर्तन क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट परिवर्तन क्या है, एक नंबर में अपना लिखेंगे कि मजदूरी को बढ़ा दिया, यानी कि मजदूर जो काम करते थे उसकी मजदूरी, मजदूरी कहने का मतलब पैसा, वेतन बढ़ा दिया, यानी कि अधिक कर दिया। काम करने की, यानी कि काम जो करते थे मजदूर, घंटे को कम कर दिया, यानी कि अब अधिक देर तक मजदूर काम नहीं करेंगे, कम समय तक काम करेंगे, बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया कि रहने के लिए जो घर दिया, रहने के लिए जगह दिया, जगह मतलब घर दे दिया, और अस्पताल की सुविधा प्रदान कर दिया। अस्पताल में मजदूर को अगर तबियत कभी खराब हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई अधिक समय तक काम करता है तो उसकी तबियत खराब होना तय है, तो उनके लिए अस्पताल की भी सुविधा करवाया। काफी नेक काम किया आदमी ने। दूसरा बात कि चौथा पॉइंट, मजदूरों के बच्चों के लिए रहने पढ़ने की, हाँ यहाँ पढ़ने की सुविधा प्रदान की। पढ़ने का मतलब होता है स्कूल की सुविधा प्रदान करवाया। यानी कि ये अंग्रेज होने के बाद भी नेक काम कर रहा, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। यानी कि अंग्रेज होने के बाद भी अच्छा काम किया तो खुशी हुआ ना, क्योंकि इससे यह बात पता चला कि सब अंग्रेज अच्छे नहीं होते हैं, शैतान जो थे वो मर गए। ठीक है, आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्या क्या बदलाव किया गया और रॉबर्ट ओवेन कौन था। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें। किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और बाकी आपका ये चैनल है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।